चलिए देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग इन द सिस्टम शोन इन द फिगर। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन जो है स्प्रिंग का वो 15 सेंटीमीटर है। स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ब्लॉक सिलेंडर का मास दिया हुआ है 3 kg। बोला कि पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर ड्यूरिंग इट्स मोशन इज। ठीक है, तो ये पहले तो ये चीज समझनी है कि ये जो मोशन है, ये मोशन हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है, सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है जहां से हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है, सेंटर ऑफ मास मूव्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिसका मीन पोजीशन कहाँ पे है, मीन पोजीशन है जहां पे स्प्रिंग हमारा रिलैक्स्ड है नेचुरल लेंथ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट अस से कि सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है वो मीन पोजीशन से, ये जो वर्टिकल लाइन है ये इसके सेंटर ऑफ मास का मीन पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है। मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस अंदर। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर है ना इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, बराबर है। और सिलेंडर हमारा क्या कर रहा है, सिलेंडर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक, ऐसा कुछ सीन है। तो ये है हमारा मीन पोजीशन। ये जो डॉटेड लाइन वर्टिकल लाइन बनाई मैंने, दैट इज माय मीन पोजीशन। तो और यही मेरा स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ भी है, एनएल। तो स्प्रिंग कितने से कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है एक्स डिस्टेंस से। तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा, कितनी, के एक्स लगाएगा, जो कि कहाँ से पास हो रही है, सेंटर मास से पास हो रही है। एक लगेगा एम जी, एक लगेगा नॉर्मल। ठीक है, और एक लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ, है ना। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये अज्यूम करते हो कि लेफ्ट की तरफ है, और अगर आपने गलत अज्यूम किया है तो आंसर नेगेटिव आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो कोई टेंशन नहीं है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है, अब चूंकि ये मीन पोजीशन से राइट डायरेक्शन में, तो जो सेंटर ऑफ मास जो है उसके पास एक एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन होगी किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, है ना, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना। और चूंकि एक्सेलरेशन ए लेफ्ट की तरफ है तो अल्फा कैसा होना चाहिए, अल्फा ऐसा होना चाहिए। क्योंकि रोल्स विदाउट स्लिपिंग है, तभी तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन हम नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो कर पाएंगे। अल्फा हमारा काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंड हेंस अल्फा ये काउंटर क्लॉकवाइज रखने के लिए फ्रिक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, राइट की तरफ होना चाहिए। अभी तो क्लियर हो गया होगा कि प्योर रोलिंग इंश्योर करने के लिए फ्रिक्शन हमारा राइट की तरफ होना चाहिए, तभी ए माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू 0 होगा। अगर फ्रिक्शन हमारा लेफ्ट की तरफ लगेगा तो अल्फा की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन में ए और अल्फा आर दोनों लेफ्ट की तरफ ही होंगे, तो वो लोअर मोस्ट पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या आएगी, पहली चीज तो आएगी के एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और दूसरी चीज टॉर्क वाली, तो नॉर्मल एम जी और के एक्स, ये सारी फोर्सेस जो है सेंटर से पास कर रही है, तो उनका टॉर्क 0 है। टॉर्क सिर्फ इसका है, फ्रिक्शन का टॉर्क है। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो गया, फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई कॉम इंटू अल्फा। आई कॉम कितना हो गया, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो एम बाई 2 इंटू अल्फा आर, अल्फा आर जो रह गया वो हमारा ए के बराबर है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग।
तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब 1 और 2 में हम क्या करेंगे, एम ए को हटा देंगे एम ए को हटा देंगे, वहां पे फ्रिक्शन लिख देंगे। तो पहली इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें क्या है हमारे पास, के एक्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, और इक्वेशन नंबर 2 से आप देखोगे तो एम ए इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई के एक्स बाई 3। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम तब होगा जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और x की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बाई 3। तो के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है 200, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में लिखते हैं, बाई 3। तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है। बाकी सब आप वैल्यूज देखोगे 14, 12, 15, ये सब 10 से ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। द आंसर विल बी बी। यही चीज मीन पोजीशन के राइट में ही होगी, अगर आप करके देखना चाहें तो, सॉरी मीन पोजीशन के लेफ्ट में भी होगी। अगर सिलेंडर जो है हमारा, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास अगर मीन पोजीशन के लेफ्ट में हुआ तो भी सेम चीज होगी, है ना, या वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल।